जिस तरह भी उस्मान डार ने जो कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका मकसद ही ये है कि हम जिस तरह हमने अभी ये नौजवानों को कर्जे दिए, इस तरह के नौजवानों को हम कर्जे दें ताकि वो अपनी बिजनेसेस बढ़ाएं। और ये हर साल आप देखेंगे कि ये कर्जे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी वेल्थ क्रिएशन हो रही है, हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है। उसी तरह जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी, कोशिश करेंगे कि अपने नौजवानों को स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री में इनकी पूरी हिमायत करें। खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ बैंक ऑफ पंजाब के हेड को, जफर साहब आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो बैंक के हेड हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ हो कि वो बैंक को इस्तेमाल करें इस तरह की मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। बैंकों के लिए आसान होता है कि जी डिपॉजिट्स आए, गवर्नमेंट पैसे लेती है, डिपॉजिट्स आए, उनके ऊपर आराम से पल रहे होते हैं बैंक। ये जो चीज़ है, जब बैंक जो असल काम करता है एक माशरे में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ये जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं बैंक ऑफ पंजाब को ख़ास तौर पे आज सिंगल आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कामयाब जवान में भी मदद कर रहे हैं। और जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम ये नए पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर वो करने लगे जो कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, यानी कि एक तनख्वाहदार इंसान अपनी किस्तों के ऊपर, जो कि वो पैसा खर्च करता था किराए देने पे, वही पैसा अगर वो किस्तें देगा तो वो अपना घर ले सकता है। ये अब तक हो नहीं सकता था क्योंकि हमारे कानून इजाज़त नहीं देते थे। ये हमें 2 साल लगे हैं अदालत के अंदर लड़ते लड़ते ये कानून पास होने में, और क्योंकि अब वो कानून पास हो गया है, अब ये बैंकों के लिए आसान होगा कि वो उन छोटे लोगों को कर्जे दे जो आज तक अपने घर नहीं बना सके थे। तो ये भी मुझे लेबरर्स ने कहा था कि सियालकोट में लेबर कॉलोनी की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर हम लेबरर्स के लिए, मजदूरों के लिए इंशाअल्लाह उसी तरह इसी किस्तों के ऊपर हम उनके लिए हम पूरी एक कॉलोनी भी बनाएंगे।